क्या आप जानते हैं कि 10 ईयर यील्ड के बढ़ने से अमूमन 10 ईयर बॉन्ड की प्राइस में कमी वाक़या होती है, इकोनॉमी स्लो डाउन होती है और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को इंटरेस्ट रेट डिसीजन करने में आसानी होती है। आइए forex-ustad.com के साथ 10 ईयर बॉन्ड और 10 ईयर यील्ड के रिलेशनशिप को डिकोड करते हैं। लाइव लर्निंग के लिए हमारे मरी बूट कैंप को ज्वाइन कीजिए। मजीद मालूमात के लिए हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। अमेरिका के बढ़ते हुए कर्जे ट्रंप इंतजामिया के लिए दर्दे सर हैं। ट्रंप इंतजामिया को आने वाले दिनों में डेट क्रेडिट सीलिंग जैसे बड़े मसले का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप इंतजामिया अमेरिका के कर्जों की मिकदार को कम करना चाहती है। अमेरिका जो कर्जे लेता है उसके बदले में 2 ईयर्स, 10 ईयर्स और 30 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड इशू करता है। अमेरिका को 2 साल, 10 साल और 30 साल के बाद उन कर्जों की वापसी करना है। अमेरिका हर साल उन कर्जों पर इंटरेस्ट देता है जिसको 10 ईयर यील्ड बॉन्ड कहते हैं। अमूमन अगर 10 ईयर यील्ड बढ़ते हैं इसका मतलब है अमेरिका इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा कर रहा है। इसकी बिना पर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, कर्जों की ओवरऑल प्राइस में कमी वाक़या हो सकती है। इंटरेस्ट पेमेंट का बढ़ना फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकता है जिसकी बुनियाद पर डॉलर की वैल्यू में भी इजाफा हो सकता है। 10 ईयर यील्ड का बढ़ना बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर सकता है। इन्वेस्टर कमोडिटी इन्वेस्टमेंट से पैसा विड्रॉ करके बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी बुनियाद पर सोने और चांदी की कीमतों में कमी वाक़या हो सकती है। अगर 10 ईयर यील्ड में कमी वाक़या होती है तो अमूमन अमेरिका के कर्जों की मिकदार में इजाफा होता है। इकोनॉमिक प्रोसेस में तेजी नोट की जाती है। फॉरेन इन्वेस्टर कम इंटरेस्ट रेट या यील्ड की बिना पर अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। डॉलर की वैल्यू में कमी होती है और इन्वेस्टर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह देते हैं। अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग में पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो अपनी शॉर्ट और बाय की पोजीशन लेने से पहले DXY और 10 ईयर यील्ड के ट्रेंड को फॉलो कीजिए। अमूमन अगर DXY और 10 ईयर यील्ड का ट्रेंड अपवर्ड है तो सोने की कीमतें डाउनवर्ड रास्तों का इंतखाब करेंगी और अगर DXY और 10 ईयर यील्ड का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। लेकिन अगर 10 ईयर यील्ड और डॉलर इंडेक्स में से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव है तो सोने की कीमतें रेंज कर सकती हैं। लेकिन इस टेक्निक के साथ साथ आप अपने टेक्निकल एनालिसिस को मुकम्मल तौर पर फॉलो कीजिए। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट के साथ साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की शॉर्ट और बाय पोजीशन को ऑब्जर्व कीजिए। जियोपॉलिटिकल इवेंट पर गहरी नजर रखिए ताकि आप फाइनेंशियल मार्केट में कामयाबी से हमकिनार हो सके।